नमस्कार दोस्तों, एमएएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 मेरे भाई, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये कोई भी एग्जाम हो इससे पूछा ही जाता है। फुल नोट्स के साथ देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से करके जो इसको तैयार किया हूँ अच्छे से मेरे भाई। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो लास्ट तक बने रहेगा। थोड़ा मतलब वीडियो करीबन जो है 10 से 15 मिनट जा सकता है, तो इतना टाइम तो आपके पास होगा ही मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या है इसमें। तो इसमें दिया गया है जो है प्रोटेक्शन ऑफ जो है लाइफ एंड जो है पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसका संबंध आर्टिकल 14 और 19 से भी जुड़ा है मेरे भाई। ये इसी वक्त जान लीजिए क्या है, एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे को जो है शक्ति प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, नो पर्सन शाइल भी जो है डी प्रोवाइड ऑफ द हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्त किया वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें कही है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरे भाई। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, तो ये कहाँ से लिया गया, ये जापान से लिया गया है। देखिए, संसद ने जो भी विधि बनाएगी, जो संसद विधि बनाएगी, उसी से आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो समझ सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता मिल गई है। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि स्वतंत्रता मेरी मिल गई है आर्टिकल 21 की तरह जो है तरफ से जो है, तो वो जो है छीनी नहीं जा सकती, बिल्कुल छीनी जा सकती है। कोई चीज़ जो है बनेगा तो बिगड़ेगा, हर हाल में बिगड़ेगा। तो जैसे ही वो कानून बनेगा, संसद के द्वारा अप्रूवल करवाया जाएगा, सब चीज़ें होगी, वैसे ही उसी संसद के द्वारा ही उस कानून को छीना जा सकता है, उस स्वतंत्रता को आपकी छीना जा सकता है। विधि की समय जो है उचित प्रक्रिया क्या है, देख लीजिएगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, एक एरिया है, उसमें जो है कहा गया है कि अगर इस एरिया में रात 8 बजे के बाद अगर कोई दिखता है तो उसे जो है पुलिस जो है पूरी तरह या उसके जो है जीवन को छीन लिया जाएगा पूरी तरह, मतलब या उसे मृत्यु दिया जाएगा। क्या कहा गया है, सिंपल सा मतलब बेहतर समझिए। एक एरिया है और उस एरिया में प्रतिबंध लगा दिया गया है कि इस एरिया में अगर कोई भी व्यक्ति 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद दिखता है तो उसे जो है मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है, तो एक रोक ही तो है आर्टिकल, जैसे क्या है, धारा 144 लगता है, इस अकॉर्डिंग देखिए। आप लॉकडाउन देखे होंगे तो इसमें लगा था। विधि में जो प्रक्रिया लिखी गई है उसी के अनुसार कोर्ट न्याय करती है, ना कि अपने जो है विवेक पर निर्भर नहीं है मेरे भाई। कोर्ट अपने विवेक पर निर्भर है, कुछ मामलों में अपने विवेक का जो है रोल ले सकता है, लेकिन जो ऐसा है कि जो है ज़्यादातर करके जो कानून में लिखा गया उसी को जो चीज़ें देख करके करती है। लेकिन विधि की जो है सम्यक प्रक्रिया क्या है, न्यायपालिका विधि के साथ साथ जो है स्वविवेक तर्क का भी प्रयोग करके निर्णय दे सकती है। देखिए, मैं पहले बता दिया हूँ, तो वही चीज़ें। केस ला देखिए, एक जो है गोपालन केस जो है 1952 का जो है वर्सेस आप लोग का मद्रास है। शुरुआत में हुआ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब है कि जीवन जीने का अधिकार, मतलब पूरी तरह जीवन जीने का अधिकार, एक व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार हो सकता है। कि सीमित व्याख्या की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को मारे ना मारे, उसका जीवन छीने, उसे जीने दे मेरे भाई, ये कहा गया है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 21 में व्यक्ति का जो जीवित रहना, राइट टू लाइफ, ये चीज़ें कही गई है। क्या कहा गया देख लीजिए आप लोग। मेनका गांधी केस में कहा गया, 1978 में ये केस हुआ था, वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। विदेश यात्रा के दौरान जो है ये यात्रा कर रही थी, विदेश जाने की जो है प्लानिंग बना रही थी। इसमें क्या हुआ था, पासपोर्ट का मामला था, जो है वहाँ जो है उन्हें जो है एयरपोर्ट पर पासपोर्ट नहीं दिया गया था, तो इन्होंने एक केस दायर किया कोर्ट में, तो उसके मामले में ये चीज़ें कही गई है। इस केस को एक बार आप लोग जो है फुल डिटेल में आप लोग जो है जा करके पढ़ लीजिएगा। नहीं मिलेगा आप लोग मुझे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, पूरे केस की डिटेल्स मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पूरी जो है डिटेल के साथ नहीं बता सकते, काफ़ी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ें हैं इसमें। जो विधि के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वंचन जो है कभी करता है या करती है, उसे जो है उचित मृत्यु जो है तर्कसंगत एवं जो है न्यायपूर्ण होना चाहिए, ये कहा गया था। विधि की सम्यक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय की स्थापना क्या है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होता है। पूरी तरह कोई भी व्यक्ति हो वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, इसलिए ये संविधान बना है हमारा। देखिए, इस जो है केस देखिए, इससे रिलेटिव केस देख लीजिए। विदेश, हाँ, केस में जो चीज़ें कही, विदेश जाने का अधिकार होता है, नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर आप लोग जो है मनपसंद साथी से विवाह करने का अधिकार भी आप लोग को मिला है। नंबर थर्ड है पोषण पाने का अधिकार भी मिला है। नंबर 4 है शिक्षा पाने का अधिकार भी मिला है आप लोगों को। नंबर 5 है क्या है, स्वच्छ जल जो है वायु पाने का अधिकार भी मिला आप लोगों को। बहुत से ऐसे अधिकार मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें पूरा नहीं बता सकते क्योंकि जान रहे समझ सकते हैं आप लोग।
तो इतना काफ़ी है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन जीने के अधिकार में क्या करने का अधिकार है? देखिए केसला जो है श्रीमती जो है ह्यूएल का महाराष्ट्र केस है 1987 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, ये भी जान लीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जीवन जीने का अधिकार ही आप लोगों के पास है, मरने का भी अधिकार आप लोगों के पास है। इसमें आईपीसी की धारा 309 असंवैधानिक है पूरी तरह। अगर इस तरीके से है अगर संविधान में, तो आईपीसी की धारा 309 जो दिया गया है जो है उसमें जो है पूरी तरह जो है उसको असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? आत्महत्या का अपराध दिया गया है उसमें जो आईपीसी के जो है सेक्शन 309 में दिया गया है। लेकिन इस केस में बात बनी ही नहीं। इस निर्णय के बाद जो है केसेस और ज़्यादा बढ़ने लगे। इस केस को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया गया, पूरी तरह निर्णय नहीं दिया गया। इस केस के बाद जो है और केसेस आने लगे, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में पलट दिया, इस केस को पूरी तरह पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा निर्णय दिया, तो इस केस में पूरी तरह उसके जो है पूरे जो विवाद जो उस पर हुआ था उसको पूरी तरह पलट दिया। अब क्या पलट दिया इसमें देखिए केस आया पीबी रतिमान जो है वर्सेस आप लोग का जो है भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 99 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी मरने का अधिकार भी शामिल नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पलट दी। देखिए वहाँ पहले कहा गया था उस केस में कि जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार है, लेकिन बहुत केसेस आ गए, बहुत दिक्कत हो, बहुत बवाल हुआ उस पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया कि मरने का अधिकार आपका नहीं है। उसमें आप लोग को जो है क्या होता है आत्महत्या, मतलब आत्महत्या करने का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि ये अपराध है, क्योंकि ये क्राइम है। ये आईपीसी का जो है सेक्शन जो है जाकर के उसमें डिफाइन है कि आप लोग जो है अपने आप से मृत्यु स्वयं नहीं कर सकते। देखिए यूथेनेसिया जो है दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु, ये तीन चीज़ें होती है। केस ला देख लीजिए, अरोड़ा जो है शानबाग केस जो है वर्सेस आप लोग का पैसिव यूथेनेसिया 1973 में कोमा में 2015 में ये केस आई थी। 1973 कोमा के दौरान है, 42 ईयर की जो है महिला थी। जीवन रक्षक प्रणाली हटा दी जाती है और 20 में यूथेपिया जो है यूएसए के जो है ये प्रांत जो है बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड जो है ऐसे मतलब कई देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। केस ला देख लीजिएगा, कॉमन काजी केस ला जो है 2018 में सम्मान सहित मरने का अधिकार जो है आत्मव्यर्थ या नहीं है, ये चीज़ें कहा गया है। देखिए नवतेज सिंह जौहर केस जो है 2018 का सुप्रीम कोर्ट। देखिए समलैंगिकता वैध है, ये भी कहा गया। आईपीसी धारा 277 में असंवैधानिक इसे पूरी तरह घोषित किया गया। जोसेफ सैनी केस जो है 2018 का, ये भी है केस, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे बहुत से केस है मेरे भाई, आईपीसी के 477 में समाप्त कर दिया गया इसे। अन्य बातें देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी केसेस है आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना 2-4 केसेस बहुत हैं आप लोग के लिए। महिलाओं को देखिए, अन्य बातें क्या, महिलाओं को बच्चा मतलब जो चीज़ें थी ये चीज़ें थी, मतलब देखिए और देख लीजिए। देखिए एकांता का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनपसंद शादी मतलब विवाह, वही चीज़ें दिया गया है। आप लोग एक बार इसको आप लोग को बता ही चुका हूँ। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार होता है। एकांत जो है कारावास के विरुद्ध अधिकार होता है। महिलाओं को बच्चा मतलब जन्मने या जन्म देने का जो है पूरी तरह अधिकार है। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये भी चीज़ें दिया गया। चिकित्सा विधि की सहायता का भी अधिकार आप लोग के पास है। बस मेरे भाई बहुत ज़्यादा तो हो चुका है। आप लोग